अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी सिंधी मटन बिरयानी, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े की बनेगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे मटन 1 किलो और हम इसे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और यहाँ पर प्याज मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के, इन्हें मोटा मोटा सा काट कर इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद टमाटर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के, इन्हें मैंने 4 पीसीस में काट लिया था और ये भी इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें हमें चाहिए 5 से 6, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून, दोनों मैंने 1 टेबल स्पून लिए हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है नमक ऐड करेंगे हम 1/2 टेबल स्पून, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। आप ये भी हस्बे ज़ायका ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। इसके बाद काली बड़ी इलायची जो है 2, वो ऐड कर देंगे हम इसमें। और इसके बाद हम तेज़ पत्ता जो है वो इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 लीटर। आप हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा। अगर आपको लगे कि गोश्त जो है 1 लीटर पानी में नहीं गलेगा तो आप थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 लीटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम प्रेशर कुकर को कवर करके बंद करके हम रख देंगे, आग पे रख देंगे ताकि ये अच्छा सा कुक हो जाए। 15 से 20 मिनट जो है वो बहुत हैं, इसमें जो है गोश्त बहुत ही अच्छा सा कुक हो जाएगा। और ये देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और कढ़ाई में और इसके बाद हम दोबारा से इसे कुक करेंगे। अब जो है हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे, 1 कप के बराबर मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। और अब जो है हम इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी सी करेंगे। हमने इसकी ज़बरदस्त सी जो है भुनाई करनी है, इसको बहुत ही अच्छा सा भून लेना है ताकि मसाले जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त से कुक हो जाएं। लेकिन इसमें अभी और भी मसाले जाएंगे, जैसा कि बिरयानी मसाला जो है 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप आई बटन में इसका लिंक देख सकते हैं कि हम घर में बिरयानी मसाला कैसे बना सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी केवड़ा एसेंस, 3 से 4 ड्रॉप्स जो हैं केवड़ा एसेंस के हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम आलू इसमें ऐड कर देंगे। मैंने 2 लार्ज साइज़ के आलू लिए थे और इसे फूड कलर डाल के अच्छा सा बॉईल कर लिया था। और इसमें थोड़ा सा जो है नमक ऐड कर दिया था मैंने, तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर दिया था। आलू भी इसमें ऐड कर दिया। अब हम कवर करके इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ही बस कुक करेंगे। हमने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना क्योंकि सब कुछ जो है बहुत ज़बरदस्त सा हो चुका है। और ये देखें फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। और अब हम इस मटन के कौरमे को हम साइड पे रख देंगे। और यहाँ पर जो है मैंने लिए हैं चावल 1 किलो, इन्हें मैंने 70% तक कुक कर लिया है। हमने इसे पूरा कुक नहीं करना, हमने इसे जस्ट 2 कनी जो है चावल को छोड़ देना है। हमने इसे पूरा नहीं पकाना क्योंकि दम में भी चावल ने कुक होना है, इसलिए आप कभी भी फुल डन ना कीजिएगा चावल को। और इसके बाद हम जो है लेयर्स लगाएंगे, पहले चावल की लेयर, फिर उसके बाद जो हमने मटन का कौरमा तैयार किया वो हम इसमें डालते जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और ये देखिए इसकी लेयर्स मैंने लगा दी। अब इसके ऊपर हम ऑयल डाल देंगे 3 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पर कुछ पुदीने के पत्ते हैं वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पर कुछ लीमू है जो स्लाइस में कटे हुए हैं वो भी हम इसके ऊपर रख देंगे। इससे टेस्ट और खुशबू बहुत प्यारी आएगी। और ये यकीन करिए इतना खूबसूरत अभी से लग रहा है माशाल्लाह। और येलो फूड कलर जो है हस्बे ज़रूरत हम लेंगे, ये भी हम इसमें फासले पे जो है हम इसको डालेंगे, बिल्कुल साथ साथ आपने इसको नहीं डाल देना। और कुछ मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है वो भी इसमें डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, मैंने नैपकिन इसलिए इसके ऊपर करवाया ताकि जो स्टीम है वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और अब जो है हम इसे कवर करके स्टीम कुक करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और दम जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि चावल जो है माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से कुक हुए हैं। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने अलग अलग और खिले खिले चावल माशाल्लाह कुक हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ।
और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त सी हमारी जो है सिंधी बिरयानी, मटन सिंधी बिरयानी बहुत ही इजीली तरीके से तैयार हो गई है। हमने इसको कितना झटपट कितना जल्दी बना लिया है। तो ईद की दावतों पे आप इसे बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।